यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक का नाम एक महान भविष्यवक्ता के नाम पर रखा गया है, जो ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यरूशलेम में रहता था। ये पुस्तक 3 मुख्य भागों में विभाजित की जा सकती है। अध्याय 39 में उस समय का वर्णन है जब यहूदा दक्षिणी राज्य को अपने एक पड़ोसी राज्य अश्शूर से खतरा पैदा हो गया था। यशायाह ने यह देखा कि यहूदा राज्य को वास्तविक खतरा केवल अश्शूर की सामरिक शक्ति से ही नहीं है, परंतु यहूदी जाति के अपने पाप और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना तथा उस पर विश्वास न करना ही वास्तविक खतरे की बात है। आमीन। थैंक यू। यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है कि अध्याय 1 से 39 के बीच में उस समय का वर्णन है जब यहूदा दक्षिणी राज्य को अपने पड़ोसी राज्य अश्शूर से खतरा पैदा हो गया था। यशायाह ने यह देखा कि यहूदा राज्य को वास्तविक खतरा केवल अश्शूर की सामरिक शक्ति से नहीं, परंतु यदि यहूदी जाति के अपने पाप और परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करना तथा उस पर विश्वास न करना ही से वास्तविक खतरा है। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि परमेश्वर ने जब इजराइल की रचना की, जब इजराइल को बनाया, जब परमेश्वर ने इजराइल की कौम को अपनी कौम कहा, अपने लोग कहा, अपनी उसकी प्रजा को अपनी प्रजा कहा, तब परमेश्वर ने उनको इस बात पे प्रजा कहा कि तुम मेरे साथ बने रहो और मैं तुम्हारे साथ बना रहूं, मेरी आज्ञाओं को मानते रहो, मेरे वचनों को मानते रहो, मेरे वचन पे चलते रहो। लेकिन समय समय के बाद क्या हुआ कि इजराइल के जो दुश्मन थे वो बढ़ने लगे, और आज भी आप देखते हो इजराइल में युद्ध चल रहा है और इजराइल का युद्ध जो है वो बरकरार है। लेकिन वो युद्ध क्यों हो रहे हैं? इजराइल के खिलाफ लोग क्यों उठ रहे हैं? इजराइल के खिलाफ लोग 2 कारणों से उठ रहे हैं। एक तो पहला कारण ये है कि परमेश्वर इजराइल से प्रेम करता है और परमेश्वर ने इजराइल की इकोनॉमी को, यानी उसकी अर्थव्यवस्था को और उसकी बुद्धि को, यानी उसकी विजडम को, यानी उसकी पावर को और उसके वेपन्स को और उसके राज्य को क्या किया है? ब्लेस किया है। हालेलुया। इजराइल के पास जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, वो दरअसल किसी मनुष्य की ओर से नहीं आ रही है, वे परमेश्वर की ओर से आ रही है। अब बाकी जो देश है, जो उसके आसपास छोटे छोटे देश, बड़े बड़े देश पाए जाते हैं, वो सब अपनी सोर्स जो उनके पास है वो देखते हैं कि उनके पास बहुत बड़ी बड़ी सेनाएं हैं, बड़ा बड़ा सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो इजराइल से जीत नहीं पा रहे हैं, इजराइल से हार जा रहे हैं, क्योंकि इजराइल के पास जो शक्ति आ रही है वो परमेश्वर की ओर से आ रही है। परमेश्वर की ओर से ब्लेसिंग्स इजराइल के ऊपर है। एक तो ये कारण है कि इजराइल के जो दुश्मन है वो बनते जा रहे हैं, लेकिन एक और कारण है जो इजराइल को लग रहा था कि इजराइल का जो खतरा हो गया, इजराइल को अश्शूर से, यहूदा जाति को, दक्षिणी राज्य को क्या हो गया है? खतरा हो गया अश्शूर से। लेकिन दरअसल यशायाह भविष्यवक्ता ने बात को साफ किया है कि तुम्हें जो खतरा है वो तुम्हें अश्शूर से नहीं है, तुम्हें खतरा है तुम्हारे ही पापों के कारण, तुम पर यह खतरा डाला गया है। इजरायली जाति का जो गुनाह है, इजरायली जाति ने जो गुनाह किया है, परमेश्वर के लोगों ने, परमेश्वर की प्रजा ने जो पाप किए हैं, उस पाप के कारण ही उनके ऊपर ये सजा आई है कि वे हार जाएं, वे युद्ध में हार जाएं और वे उनको खतरा महसूस हो अपने पड़ोसी मुल्क से, अपने आसपास के पड़ोसी कंट्रीज, शहरों से और देश से उनको खतरा हो जाए। अश्शूर से खतरा हो गया है, और वो क्यों हो गया है? क्योंकि उन्होंने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। हालेलुया।